गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर मैं हाजिर हूं आपके चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सीरीज का पहला। हमारी सीरीज के 6th डे के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, उसका क्या है नाम बताना है। उस पुस्तक का नाम क्या है उसके लिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट, सेविंग द नेशन सेवर, आई डू व्हाट आई डू, द स्टोरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एडवाइस एंड डिसेंट। तो क्या है क्वेश्चन का आंसर? ओवरड्राफ्ट, सेविंग द नेशन सेवर। ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और इसमें एनपीए के बारे में बताया गया है। जो हमारे यहाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है उसके लिए इसमें डिस्कशन किया गया। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, ये जो आई डू व्हाट आई डू है ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम गोविंद राजन जी उनके द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और जब इतना बता दिया है तो एडवाइस एंड डिसेंट किसकी है? ये वाईवी रेड्डी की। एक्सप्लेनेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो 5 जुलाई 2020 को आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट, सेविंग द नेशन सेवर। इसके अलावा और क्या हम लोगों को जान लेना चाहिए? तो आरबीआई की बात हुई है, तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इसके अलावा आरबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। और यह पुस्तक एनपीए पर आधारित है। अभी मैंने आपको बताया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो बैंक के लिए एक तरह से ऋण हो जाते हैं, मतलब जो बैंक्स से और लोग लेते हैं लोन और उसके बाद उसे क्या करते हैं, पे नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो बैंक्स के लिए एक तरह का लॉस हो जाता है, उसी को कहते हैं एनपीए। ये एनपीए जैसे हम लोग विजय माल्या के ऑप्शन से समझ सकते हैं। विजय माल्या ने अभी बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया और फिर उसके बाद क्या कर दिया, अपने आप को इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया, मतलब कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, बैंक को बहुत ही बड़ा घाटा झेलना पड़ा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि हमारे जो फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप, इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इनके सरकार में कुछ मतभेद हो गए थे जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वर्तमान समय में इनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है वो देखते हैं। इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हैं एडवर्ड फिलिप, दूसरे हैं इमैनुअल मैक्रोन, तीसरे हैं जीन कॉटेक्स और चौथे हैं जोसेफ डिसूजा। तो हमारा सही आंसर क्या है? जीन कॉटेक्स। जीन कॉटेक्स को वर्तमान में हमारे फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। डिटेल देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर जीन कॉटेक्स को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात फ्रांस की हुई है तो फ्रांस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। इसके अलावा जो फ्रांस की कैपिटल है वो पेरिस और फ्रांस की करेंसी क्या है दोस्तों? फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कोल इंडिया लिमिटेड ने किस संस्था के साथ अपना ज्वाइंट वेंचर किया है? पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या ऑप्शंस हैं? एनएलसी इंडिया लिमिटेड, भेल, ओएनजीसी या एनटीपीसी। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया है किसने? कोल इंडिया लिमिटेड ने। क्यों किया है वो डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में थर्मल एवं सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात कोल इंडिया लिमिटेड की है तो कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? हमारी नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी ऐसी 9 कंपनियां हैं जिनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कलकत्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? तो जैसा कि हम लोग को ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 4 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई। तो हमारा जो धर्म चक्र दिवस है ये मनाया गया है 4 जुलाई को। अब ये मनाया क्यों गया है इसके बारे में हम लोग थोड़ी
इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन के द्वारा धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया है। अब ये आता किसके अंतर्गत है? तो ये हमारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अब बात संस्कृति मंत्रालय की हुई है तो उसके हेड कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में एक बात सामने आ रही है फ्रेंड्स, क्या बात है वो? जीलैंडिया। जीलैंडिया है क्या? जीलैंडिया नामक एक द्वीप की खोज की गई है। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा इस द्वीप की खोज की गई है? तो इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम लोग। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या चीन। तो वो जो देश है जिसने इसकी खोज की है वो क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जीएनएस नामक संस्था ने क्या किया है? इस पर शोध किया है और इसके 8वें महाद्वीप के बारे में हमारे विश्व के बताया है। अब हम लोग आंसर देखते हैं। संपूर्ण विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा हाल ही में एक नए द्वीप की खोज की गई है जो कि न्यूजीलैंड की जीएनएस नामक संस्था के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है, जिसका नाम क्या है? जीलैंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में है क्या? हाल ही में किस राज्य सरकार ने LEAD नामक योजना शुरू की है? तो इसके लिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों? तो दिल्ली। अब ये सही आंसर क्यों बना, इसके लिए हम लोग थोड़ी अपनी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है? हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा LEAD मीन्स लर्निंग थ्रू ई-रिसोर्स मेड एसेसेबल फॉर दिल्ली। मतलब कि एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो वर्चुअल हम लोगों की लर्निंग है वो अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लाइक हम लोगों का जो यूट्यूब है, इस पे क्या हम लोग टीचर्स से मिलते हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ वहाँ पे टीचर्स से क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं बाय वीडियो कॉलिंग, मतलब कि वीडियो के थ्रू। तो ऐसी ही टीचिंग क्या कर रही है? बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जैसा कि अभी हम लोग देख सकते हैं, ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और ऐसे में किसी का भी अपने घर से निकलना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या कर रही है सरकार? इस टाइप के जो शिक्षा क्षेत्र हैं उसको विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि हमारे देश का जो यूथ है वो कहीं भटक ना जाए। ऐसी ही कुछ व्यवस्था NCERT के द्वारा भी की जा रही है और इसके अलावा हमारे शिक्षा मंत्रालय जो है वो भी इसके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रहा है। आगे देखते हैं। हीरो साइकिल ने किस देश के साथ अपने व्यापार को समाप्त कर दिया है? तो हीरो साइकिल के साथ एक देश का व्यापार ज्ञापन था जिसे क्या कर दिया? हीरो साइकिल ने समाप्त कर दिया है। अब वो देश कौन सा है? इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। चीन, पाकिस्तान, नेपाल या जर्मनी। उस देश का नाम क्या है दोस्तों? उस देश का नाम है चीन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के देश में बाइकॉट चीन चल रहा है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली उनके कुल 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। वहीं हमारी देश की जनता भी अब सशक्त हो गई है और क्या कर रहे हैं? हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी अपने व्यापार को क्या कर रहे हैं? चीन के साथ समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे चलकर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर हम अपने देश में आयात ही करते रहेंगे दूसरे देशों से और किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये आगे जाकर हमारे लिए बहुत बड़ा हानि हो सकती है। इसके लिए हमारे देश के जो हीरो साइकिल नामक एक कंपनी है, इसने क्या किया है? चीन के साथ अपने समझौते को समाप्त कर दिया है। डिटेल देखते हैं। हाल ही में हीरो साइकिल ने अपनी 900 करोड़ की व्यापार समझौते को क्या कर दिया है? चीन के साथ समाप्त कर दिया है। भारत में जिस प्रकार से चीन से सभी समझौते समाप्त किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत ही हीरो साइकिल ने भी यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कौन से प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आज के समय में हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है वो हम कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं। जैसे कि संस्कृत, हमारे जो वेद पुराण हैं उनको किस में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन आज के समय में हम लोग सिर्फ इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं और अपनी संस्कृति, सभ्यता और जो संस्कृत और हिंदी है उसको भूलते चले जा रहे हैं। इसके क्षेत्र में विकास करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा एक योजना शुरू की गई। अब वो योजना क्या है उसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षण, संस्कृति एवं सभ्यता, संस्कृत का इतिहास और संस्कृत साप्ताहिकी। तो ये योजना क्या है दोस्तों?
ये है संस्कृत साप्ताहिकी। डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा संस्कृत साप्ताहिकी नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना में संस्कृत से संबंधित समस्त रस, छंद, अलंकार और उससे संबंधित सूचनाओं का विवरण किया जाएगा। अब बात हमारी ऑल इंडिया रेडियो की हुई है, तो AIR के हेड कौन है? ईरा जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, मैंने कभी आपको बताया था कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं शुरू में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उसके बाद एक लास्ट में मैं एक पॉइंटर डिस्कस करूंगी, जिससे कि हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगा, ये सिर्फ पॉइंटर फॉर्म में होगा। तो वो पॉइंटर है क्या, वो देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक कैंपेन, सॉरी इट्स नॉट चैंपियन, इट्स कैंपेन, और वो शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? इंतज़ार आपका। एज यू कैन सी, हमारे देश में जो ये इतनी बड़ी महामारी चल रही है उसके कारण सभी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप पड़ गई है। और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि वहाँ बहुत ढेर सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा इतिहास के बहुत सारे मोनूमेंट्स भी हैं। तो इन सब को मतलब फिर से विकास करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अब योजनाएं चला रही है, जिसके द्वारा क्या हो, उनकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा सुधार आए, उन्हें राजस्व की प्राप्ति हो, जिससे वो क्या कर सके, अपने राज्य का विकास कर सके। इसके लिए उन्होंने शुरू किया है इंतज़ार आपका। इस कैंपेन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश के टूरिज्म को क्या करना है? बढ़ावा देना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरे सीरीज़ का ये लास्ट पॉइंटर था। मेरी सीरीज़ अब यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।